वो प्रकरण शुरू होता है शनिवार को रात में करीब 9 बजे। मेरे अस्पताल में एक मरीज को लाया गया था और उसके सर में चोट लगी हुई थी और असॉल्ट का केस था। मरीज का देखा एग्जामिन किया गया था और सीटी स्कैन कराने के बाद सीटी स्कैन में कुछ फाइंडिंग थी जिसकी वजह से उसको भर्ती करने की सलाह दी गई थी। लेकिन मरीज के साथ 50-60 उसके नोन लोग थे, जान पहचान के लोग थे। मरीज उस वक्त होश में था। उन लोगों ने मरीज को भर्ती नहीं किया और मरीज को मेडिकल जांच कराने के कह करके वो मेडिकल कॉलेज लेके मरीज को लेके चले गए। हालांकि मरीज के अटेंडेंट को समझाया गया था कि आप मरीज को भर्ती करा लो और उसके बाद फिर बाद में मेडिकल जांच करा लेना। लेकिन अटेंडेंट्स तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि हम मरीज को इलाज कहीं और कराएंगे और मेडिकल की जांच कराना है, ये कह के लेके चले गए थे। और उसके 20 घंटे बाद हमको फोन आया कि क्योंकि वो मरीज कई लोगों से जान पहचान का था जो हमको भी जानते थे कि मरीज की कंडीशन खराब हो गई है और हम आपको दोबारा आपके अस्पताल में आना चाहते हैं। ये कह के वो मेरे अस्पताल में मरीज को दोबारा करीब 20 घंटे बाद लेके आए और मरीज को एम्बुलेंस में लाया गया था, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे था। मरीज को एम्बुलेंस में ही एग्जामिन किया गया और मरीज की कंडीशन बिल्कुल खराब थी। उसके दोनों पुतली फिक्स हो गई थी और मरीज के शरीर में कोई हरकत नहीं था और मरीज सपोर्ट पे था। पर क्योंकि कई प्रतिष्ठित लोग उसको जानते थे, जो मुझे भी जानते थे, और मरीज के घर के जो मरीज के जो भाई और साला जो था वो भी मुझे जानता था, तो उन लोगों के कहने पे मरीज को भर्ती किया गया अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए, ये जानते हुए भी कि मरीज की कंडीशन बिल्कुल खराब है और इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और उसके बाद मरीज घर के अटेंडेंट्स और जो लोग थे वो लोगों के बहुत दबाव में और बहुत रिक्वेस्ट करने पे मरीज का रक्त जो था उसको निकाल दिया गया था ताकि अगर कुछ भी संभावना है तो जगे। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मरीज के अटेंडेंट को बता दिया गया था कि मरीज के बचने की संभावना बिल्कुल है नहीं और इसमें जब तक चल रहा है चलेगा, लेकिन इसमें संभावना ज्यादा देर बची नहीं है। और उसके बाद आज मरीज को 10 बजे उसका डेथ डिक्लेयर किया गया और उसी के बाद मुझे मालूम चला कि गांव के कई जान पहचान के लोग और कई गांव वाले मेरे अस्पताल के बाहर आ गए थे और कुछ उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। जहां तक मैं समझता हूं कि शायद उनके मन में अफवाह गलत फैल गया था, इस वजह से ये घटना घटी और कुछ अवांछित तत्वों इन्वॉल्व होकर उस घटना को बढ़ाया। अच्छा, मरीज को हुआ क्या था? मरीज को असॉल्ट, सर में चोट था, असॉल्ट मार्क का केस था और हेड इंजरी था और सर सीटी स्कैन में रक्त का स्राव था और करीब 20 घंटे बाद ही मेरे अस्पताल में आया था जब कंडीशन उसकी बिल्कुल खराब हो गई थी। तो आपके अस्पताल के बाहर काफी घंटों तक यहाँ सैकड़ों लोग खड़े थे और उग्र भीड़ ने एम्बुलेंस को भी तोड़ा फोड़ा और हाथापाई। क्या लगता है ये किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है और कौन लोग हैं? मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि गांव के जो उसके जान पहचान के लोग थे उनको गलत चीजें अफवाह फैलाई गई और कुछ अवांछित तत्व भी रहे हैं जो नोटोरियस पर्सन्स थे जो चीजों को खराब कर रहे थे। अदरवाइज इस केस में कहीं कुछ कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। मरीज के अटेंडेंट को भी मालूम था और जितने लोग इन्वॉल्व थे सबको मालूम था कि मरीज की कंडीशन अच्छी नहीं है, केवल एक ह्यूमैनिटी की वजह से मरीज को अस्पताल में रखा गया था। अदरवाइज हम ऐसा मानता है ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से परहेज करते हैं क्योंकि वो मरीज मेरे अस्पताल के पास का ही था, बहुत लोग इन्वॉल्व थे, मरीज वेंटिलेटर पे था और एम्बुलेंस पे पड़ा हुआ था, ले जाने को कहीं तैयार नहीं थे, घर वाले सब प्रोग्नोसिस जान रहे थे, इसलिए मरीज को केवल एक ह्यूमैनिटी की वजह से अस्पताल में हम रख लिए थे कि जान पहचान का मरीज है, जब तक चल रहा है उसको अस्पताल में इलाज कर दिया जाए, जो रिजल्ट लिखा है वो तो होगा ही। मृतक के घर वालों का आरोप है कागज पर सिग्नेचर कराया गया, उसको क्या करना? वो एक अफवाह है, वो उनको शायद अफवाह उनकी बताई गई कि डॉक्टर कुछ गलत कर रहा है और पुलिस महकमे से मिलकर हमारा केस कमजोर कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम
हमारा केस फाइल एकदम व्हाइट एंड क्लीन होता है। मारपीट का केस है, हेड इंजरी है, सीटी स्कैन होता है और उसके सारे जो भी रिपोर्ट्स होते हैं अपनी हम उसमें लगा देते हैं। लेकिन वो एक अफवाह थे, पढ़े लिखे ज्यादातर लोग नहीं थे और उनको गलत चीजें बता करके अफवाह फैलाई गई, जिसकी वजह से घटना घटी। अदरवाइज मरीज कोई दम नहीं था इस केस में। केवल एक हम मानवीय सहायता कर रहे थे कि मरीज जो वेंटिलेटर पे था, सांस चल रहा था और हम उसको वेंटिलेटर नहीं हटा नहीं रहे थे और अपने जगह अस्पताल में जगह देकर उसकी जो अंतिम समय था वो हम अपना केयर कर रहे थे।